इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आज का हमारी ये सेकंड वीडियो है जो कि डोवर बीच और मेमोरियल वर्सेस के क्वेश्चंस हैं इसमें। और मैथ्यू अर्नोल्ड का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और इससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो काफ़ी बेनिफिशियल है। एलडी ग्रेड के लिए भी, टीजीटी पीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, डोवर बीच वॉज पब्लिश्ड इन। डोवर बीच कब पब्लिश कराया गया था, बताइए गाइज। तो डोवर बीच की अगर बात करें तो 1867 में, 1868 में, 1869 में या फिर 1870, कब पब्लिश कराया गया था? तो ऑप्शन ए इज राइट, 1867 में। द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इज ड्यू टू साइंस एंड। जो रिलीजियस फेथ का लॉस हो रहा है कौन सी पोएम में? डोवर बीच में। ये जो थीम है रिलीजियस फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ये किसकी थीम है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये डोवर बीच की थीम है। और ये किसकी वजह से लॉस हो रहा है फेथ का? जो रिलीजियस फेथ है उसका लॉस किसकी वजह से हो रहा है? साइंस और ग्रोविंग स्पिरिचुअलिज्म, ग्रोविंग मटीरियलिज्म, ग्रोविंग वायोलेंस, किसकी वजह से हो रहा है? तो बी ऑप्शन इज राइट, ग्रोविंग मटीरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद की ज़्यादा से, भौतिकवाद में, भौतिकता में ज़्यादा वृद्धि होने से जो है ये हो रहा है। मेमोरियल वर्सेस इज अर्नोल्ड्स एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। मेमोरियल वर्सेस अर्नोल्ड की एलिजी है और ये किसकी डेथ पे है? वर्ड्सवर्थ की, शेली की, कीट्स की या फिर बायरन की? तो ये वर्ड्सवर्थ की डेथ पे लिखी थी इन्होंने। जबकि इसमें जिक्र जो है और भी पोएट का हुआ है, गेदे का एंड बायरन का भी इसमें जिक्र है। मेमोरियल वर्सेस इज रिटन इन, कब लिखी गई थी? 1849 में, 1850 में, 1851 में, 1852 में। कब लिखी गई थी मेमोरियल वर्सेस? तो ये 1850 में लिखी गई थी। मेमोरियल वर्सेस हैज़ 74 लाइन्स, 80 लाइन्स, 90 लाइन्स या फिर 95 लाइन्स। कितनी लाइन्स हैं इसमें? तो 74 लाइन्स इज राइट। अर्नोल्ड हैज़ गिवन स्पेस टू होम इन मेमोरियल वर्सेस। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि और किस किस को स्पेस दिया है मेमोरियल वर्सेस में हमारे अर्नोल्ड ने। तो बायरन को और गेदे को, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ तो है ही। गेदे इज द सेज ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ओके। तो गेदे इज द सेज ऑफ एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का सेज इनको कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका यूरोप, ठीक है। Whom does अर्नोल्ड प्रेज फॉर हिज फोर्स? उसकी फोर्स के लिए अर्नोल्ड को किसके बारे में इसने अपनी मेमोरियल वर्सेस में फोर्स को लेकर किसकी प्रेज की है? गेदे की, बायरन की, शैली की या फिर कीट्स की? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन इज राइट, बायरन, ओके। सी ऑप्शन इज राइट, बायरन। बायरन को इन्होंने फोर्स के लिए प्रेज किया है। Whom does अर्नल्ड, और याद रखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इनको रटना ही पड़ेगा, ओके। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। Whom does अर्नोल्ड कॉल्ड द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज? आयरन एज का फिजिशियन किसको कहा है अर्नोल्ड ने? गेदे को, बायरन को, शैली को या फिर वर्ड्सवर्थ को? तो इनको कहा है गेदे को, ठीक है। आयरन एज का जो फिजिशियन है वो गेदे को कहा है। द फ्रेज द टाइटैनिक स्ट्राइफ इज यूज फॉर। टाइटैनिक स्ट्राइफ किसके लिए यूज की गई है फ्रेज? गेदे के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए, बायरन के लिए या फिर शैली के लिए? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बायरन के लिए, ठीक है। ऑप्शन इज सी इज राइट। वर्ड्सवर्थ इज सुपीरियर, ही ब्रिंग्स द रीडर्स इनटू द सिंपैथेटिक कॉन्टेक्ट विथ। वर्ड्सवर्थ जो थे वो सुपीरियर थे इनमें सब में, तो वो ही ब्रिंग्स रीडर्स, वो रीडर्स को किस चीज़ से सिंपैथेटिक कॉन्टैक्ट करा देते थे? यूनिवर्स से, मैन से, नेचर से या फिर गॉड से? तो सी ऑप्शन इज राइट। जो नेचर के बारे में वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं और काफ़ी उन्होंने जोड़ा है नेचर से हमें। विच पोएट हैज़ द हीलिंग पावर? हीलिंग पावर कौन से पोएट के अंदर है? गेदे के, बायरन के, वर्ड्सवर्थ के या फिर शैली के? बताइए गाइस। तो इसमें वर्ड्सवर्थ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अबाउट whom डज अर्नोल्ड सेज? किसके बारे में अर्नोल्ड ने कहा है ही टॉट अस लिटिल? बायरन, शैली, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज? तो इसमें हो जाएगा बायरन, यानी कि ऑप्शन इज राइट। द फिलोसफिक पोएट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के फिलोसफिक पोएट किसको कहा गया है? बायरन को, गेदे को या फिर वर्ड्सवर्थ को? सीधी सी बात है गाइस, वर्ड्सवर्थ तो है नहीं, ओके। और कौन हो सकते हैं? तो गेदे हैं इसमें सही। होम
डज अर्नोल्ड एडमायर फॉर इज बोल्ड एंड रिबेलियस स्पिरिट। अपनी बोल्ड और रिबेलियस स्पिरिट के लिए जो अर्नोल्ड जो है वो हुम डज किसको मतलब प्रेज करते हैं, किसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि ये अपने किसके बारे में, बोल्ड एंड रिबेलियस के बारे में फेमस हैं। शैली, गेदे, बायरन, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका हो जाने वाला है ऑप्शन बायरन इज राइट। ठीक है, रिबेलियस स्पिरिट अगर आ जाता है तो बायरन आपका आंसर होना चाहिए। लास्ट पोएटिक वॉयस इज रेफर्ड टू द वॉयस ऑफ। लास्ट पोएटिक वॉयस किसकी वॉयस को रेफर किया गया है यहाँ पे? लास्ट पोएटिक वॉयस वर्ड्सवर्थ, गेदे, बायरन, शैली। तो इसमें वर्ड्सवर्थ होगा। ठीक है। यूरोप इज डाइंग आर, इसका क्या मतलब है? यूरोप इज डाइंग आर, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर डिक्लाइन पीरियड से मतलब है, डेथ पीरियड से है, अलार्मिंग पीरियड से है। तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग पीरियड से इसका मतलब है यूरोप इज डाइंग आर। इंसेन डिस्ट्रेस इज यूज्ड इन मेमोरियल वर्सेस, ये एक फ्रेज है छोटी सी, जो इंसेन डिस्ट्रेस जो कि हमारी मेमोरियल वर्सेस में यूज़ की गई है। तो इसका क्या मतलब है? मैडनिंग एगोनीज है, स्ट्रगलिंग वॉर्स है, पेन्स एंड सोरोज है। कौन सा होगा इसमें? तो मैडनिंग एगोनीज। हेडलोंग फेट, ये भी एक छोटी सी फ्रेज है, ये भी मेमोरियल वर्सेस में यूज़ की गई है। तो इसका क्या मतलब है? द इनएविटेबल यूइन, द एविटेबल यूइन, द फेट अप टू हेड। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी कि इनएविटेबल रूइन। हेड्स, हेड्स या हेडेस जो भी आप इसको पढ़ेंगे, इज अंडर वर्ल्ड वेयर द सोल्स ऑफ द डेड रिजाइड, लिविंग रिजाइड, लविंग रिजाइड या फिर लवर्स रिजाइड। क्या होगा इसमें गाइस? तो इसमें डेड। ओके, डेड रिजाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर, उस नदी का क्या नाम है? विच फ्लोज बाय ग्रेसमेयर चर्च, जो ग्रेसमेयर चर्च से बहना शुरू करती है। वेयर वर्ड्सवर्थ इज बरीड, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था। इंग्लिश चैनल है, उसका नाम अवोन है, थेम्स है या फिर रोथा है। तो ऑप्शन डी इज राइट, रोथा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोथा का जिक्र मेमोरियल वर्सेस में कौन सी रिवर का जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो रोथा। ओके। हु इज़ द ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट ऑफ द 5th सेंचुरी BC। 5th सेंचुरी BC के जो ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं वो कौन है? तो सोफोकल्स इसमें आपका आंसर होगा। और इसका जिक्र किस में है? डोबर बीच में। कहाँ पे जिक्र किया गया सोफोकल्स का? डोबर बीच में। नॉर्दर्न सी यूज्ड इन डोबर बीच इच, जो नॉर्दर्न सी है डोबर बीच में वो क्या है? किसको यहाँ पे नॉर्दर्न सी बोला गया है? द पैसिफिक को, द अटलांटिक को या फिर इंडियन ओशियन को? किसको बोला गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका अटलांटिक। ऑप्शन बी इज राइट, द अटलांटिक। द फ्रेज नेक्ड सिंगल्स, हमारी जो डोबर बीच पोयम है, मैं बता दूं आपको, ये फ्रेज डोबर बीच में यूज़ की गई है। और बेयर स्टोन्स के लिए, पीबल्स के लिए बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। तो इसमें बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नेक्ड सिंगल्स है वहाँ पर बेयर स्टोन्स जो पत्थर बहाकर ले आती है समंदर, पीबल्स जो कंचे नुमा है ना, जो चमकीले पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो पीबल्स उनको कहा गया है बेयर स्टोन्स। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर नेक्ड सिंगल्स दोनों ही चीज़ों को बोला गया है। द कोट द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन अपीयर्स इन, तो द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, तो ये जो कोटेशन है ये किसकी है? डोबर बीच की है, मेमोरियल वर्सेस की है, शेक्सपियर की है या फिर स्कॉलर जिप्सी की है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डोबर बीच। इन विच पोएम डज अर्नोल्ड यूज द फ्रेज। गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। और देखिए एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे क्वेश्चन डाल रही हूँ, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है आपका। तो इन विच पोएम डज अर्नोल्ड यूज द फ्रेज द सी ऑफ फेथ। सी ऑफ फेथ का जो जिक्र है वो फ्रेज का, वो कि कौन सी पोएम में है? मेमोरियल वर्सेस में है, शेक्सपियर में है, स्कॉलर जिप्सी में है या फिर डोबर बीच? तो इसका भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डोबर बीच। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, दिस इज द लाइन विच इज फ्रॉम, तो ये भी डोबर बीच से है गाइज। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी ही रखनी है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। तो ये कहाँ पर आपको मिलने वाली है ये लाइन गाइज? तो ये आपकी मेमोरियल वर्सेस की लाइन्स है।
द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, जो क्लाउड है मॉर्टल डेस्टिनी के, द नेम ऑफ द पोएम इज द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी। ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है, ये फ्रेज आपको कहाँ पर मिलती है? टॉवर बीच में, मेमोरियल वर्सेस में, शेक्सपियर में, स्कॉलर जिप्सी में। द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेमोरियल वर्सेस। ओ रोथा विद दाई लिविंग वेव सिंग हिम दाई बेस्ट, फॉर few or none hears thy voice right now, he is gone, who is he in this line। तो ये तो आपको पता है कि रोथा का जिक्र कहाँ पे हुआ है हमारा जो मेमोरियल वर्सेस में, ठीक है। तो ये ही यहाँ पर किसको कहा गया है, ही किसके लिए यूज़ हुआ है? वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मेरे जो ये सीरीज़ है ये एग्ज़ाम तक ही ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहिए गाइज़। बाय बाय, थैंक यू।